अखिलेश यादव को तो ये समझना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव से ही वो जाने गए, उनको कौन जानता था। अगर उनके पिताजी मुख्यमंत्री ना होते तो अखिलेश यादव कहीं किसी कंपनी में जॉब करते। वो मंदिर के मठाधीश हैं, 4 बार के सांसद हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, बीएससी पास है। कि अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि हमारा भगवान के पास बुलावा आएगा तब हम जाएंगे श्री राम मंदिर, क्योंकि पीले चावल दिए जाएंगे इनको। लगातार चुनाव हारने की वजह से उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। अरे लैपटॉप नहीं, वो प्रदेश चला रहे तो लैपटॉप क्या बेचता है? जो प्रदेश को चला दे, देश को चला दे, वो लैपटॉप कोई मायने नहीं रखता। माननीय अखिलेश जी ने तो लैपटॉप चलाया और ऐसा चलाया कि उनकी साइकिल पंचर हो गई। जिस हिसाब से 2027 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे मुख्यमंत्री पद के दावेदार युवा नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नहीं थक रहे हैं। जी हां, हाल ही में आगरा में हुई पीडीए की बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कह डाला कि जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानता है वो एआई को क्या समझेगा और साथ ही प्रदेश का विकास क्या करेगा। यानी सीधे तौर पे ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साक्षरता पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो ये जनता से जानते हैं कि क्या जो मुख्यमंत्री विगत 9 सालों से प्रदेश की कमान संभाले हुए है वो क्या उसके साक्षरता पे इस तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या नाम? पंडित विजय मोहन शास्त्री। कहाँ से हैं? अयोध्या धाम से। अयोध्या से हैं। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे नहीं, जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लैपटॉप नहीं चलाना जानते हैं तो वह एआई क्या समझेंगे, प्रदेश का विकास क्या करेंगे? अखिलेश जी को समझना चाहिए कि योगी जी कोई नेता नहीं है, संत। और संत की पहचान पढ़े लिखे नहीं होती है, विद्वत्ता से होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए? महर्षि वाल्मीकि जी कहाँ पर कौन शिक्षा ग्रहण किए? वैसे अखिलेश यादव जी को बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि 2017 से पहले कोई जानता ही नहीं था योगी जी को। बाबा अखिलेश यादव का भी भाग्य है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। तो अखिलेश यादव को तो ये समझना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव से ही वो जाने गए, उनको कौन जानता था। अगर उनके पिताजी मुख्यमंत्री ना होते तो अखिलेश यादव कहीं किसी कंपनी में जॉब करते, हमें तो यही लगता है। पपौती पाए हैं क्या? बिल्कुल विरासत में मिली है। विरासत में तो आगे और बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ देख लीजिए कि क्या स्थिति थी। अगर कोई संत बनता है तो बहुत तप करना पड़ता है। अच्छा। जिससे गोस्वामी जी ने कहा कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये पूरी सृष्टि तप के अधीन है, ठीक है ना। बिना तपस्या कुछ नहीं होता है। तो ये भारत का भी सौभाग्य है कि मोदी और योगी जैसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिला है, ठीक है ना। आप अयोध्या से आते हैं, अभी फिलहाल में अयोध्या में भी एक बड़ी चर्चा चल रही है रामलला के मंदिर में चोरी की, जो सीना चौड़ा करके अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 7 करोड़ की चोरी हुई है। और अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ऐसा करिए, कैमरा बंद करके जो चोरी हुआ है उसको रखवा दीजिए तो भगवान माफ़ कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की है। पूरे भारत में आप कहीं जाएंगे तो हर मंदिर में लगभग प्रसाद लेके जाना पड़ता है, और हमारे यहाँ अयोध्या जी आएंगे तो प्रसाद मिलता है, लेके नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान राम बड़े उदार हैं, ठीक है ना। तो वहाँ उदारता का ही प्रतीक है। भारत में जो भी है केवल त्याग और चरित्र से भारत देश जाना जाता है। तो अखिलेश यादव जी को ये ध्यान देना चाहिए कि उनका भी सौभाग्य है कि भारत देश में उनका जन्म हुआ है, अच्छा, ठीक है ना। तो ये संत की कृपा है जो वो भी फल फूल रहे हैं। फल फूल रहे हैं। हाँ। चोरी का आप बता दीजिए ना, क्या चोरी हुई है मंदिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब केवल बदनाम करने की साजिश है सरकार को। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं कि मंदिर में चोरी हुई है, ठीक है ना। इसका कोई जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। सर क्या नाम होगा? संजय तिवारी, संजय तिवारी जी। कहाँ से हैं? अमेठी। अमेठी से हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप चलाने नहीं आता? जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लैपटॉप चलाना जानते नहीं है मुख्यमंत्री, एआई को क्या समझेंगे? लैपटॉप चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। लैपटॉप चलाना और सरकार चलाने में बहुत बड़ा अंतर है जी। लैपटॉप दुनिया का सारा आदमी चला रहा है, हर छात्र चला रहा है, युवा चला रहा है, लेकिन हर कोई प्रदेश नहीं संभाल सकता जी। हर कोई नेता नहीं बन सकता जी। कि लैपटॉप चलाने वाला नेता बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। प्रदेश के मुखिया 10 साल होने वाला सरकार, अगर वो नहीं चला पाए 10 साल कैसे चलता? और पहले तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि वो एआई चला लेते हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम आगरा को आईटी हब और एक बेहतर एआई प्रदेश के लिए लेकर के आएंगे। नहीं, हमें कोई ऐसा प्रदेश नहीं चाहिए जहाँ फिजूल फालतू वाली बात हो। सिर्फ शासन, सुरक्षा, महिला को जो है सुरक्षा, ये सारी बातें सही लगती हैं। बाकी ये एआई हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये आने वाली जनरेशन अपने आप सीख रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अरे
क्या बात कर रहे हैं? क्यों 10 साल से सरकार क्यों है? लैपटॉप चलाने वाला नेता नहीं बन सकता। लैपटॉप चलाने वाला, एआई करने वाला वो कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेगा कि सरकार चलाएगा। ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी की जो भी शिक्षण संस्थान हैं, जो भी इंटरमीडिएट के या हाई स्कूल के कॉलेजेस हैं, आईआईटी है, पॉलिटेक्निक है, इन सब जगहों की जमीनों को सरकार बेचने का काम। जरा बताएं कौन सी जमीन बेच लिए हैं? तो जमीन बताएं तो कि कौन सी जमीन बेच लिए और वो कौन सी जमीन खरीद के बनवा दिए। उनके शासन में कितनी जमीन खरीद कर वो कितना कॉलेज बनाए हैं, इसका जवाब दें। यहाँ तो सारे लोग बढ़िया से मस्त हैं और फिर से सरकार आने वाली है। क्या नाम? मेरा नाम गोपाल अवस्थी है, मैं औरैया से आया। इसमें क्या है कि अगर ये उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो प्रदेश के 9 साल से ऐसे चला रहे हैं क्या? इसके पहले वो 15-17 साल है वो सांसद रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में और लगातार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतते रहे हैं। ये तो विपक्ष के एक झूठा प्रोपोगंडा है। अब वो एक बनाए गए हैं अपने इटली से आए हुए हैं पप्पू जी, ये इनका और माननीय अखिलेश जी का ये सब प्रोपोगंडा चल रहा है, सिर्फ ओनली ऑन सरकार को बदनाम करने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि साल 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में कोई नहीं जानता था। देश में कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता था? सब जानते थे। देश में नहीं जानता था लेकिन प्रदेश में तो जानते थे। उसके पहले 2009 तक 2012 तक अखिलेश यादव भी कोई नहीं जानता, सब मुलायम सिंह को जानते थे। और मुलायम सिंह की विरासत में उनको गद्दी मिल गई है, इसलिए इनको अखिलेश यादव ज्यादा फूल रहे हैं। गद्दी विरासत में मिली थी? बिल्कुल विरासत में मिली है। उनकी पहचान कोई अखिलेश यादव की पहचान नहीं थी, पहचान माननीय मुलायम सिंह यादव जी की थी। वो थे धरती पुत्र। अच्छा, उन्होंने संघर्ष किया है, इनको तो गद्दी विरासत में मिली हुई है। योगी जी को भी गद्दी विरासत में मिली है। योगी जी ने संघर्ष किया है, वो संत थे और अभी भी संत है। उनको चाहिए क्या है? एक तखत चाहिए लेटने के लिए, एक लंगोटी चाहिए लपेटने के लिए, बस। क्या नाम होगा? अवधेश नाम है। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे हर आदमी ऊपर से सीख के नहीं आता, यही सीखता है। और माननीय अखिलेश यादव जी को ये पता नहीं है कि वो कहीं ऊपर से सीख के नहीं आए थे, वो भी यहीं सीखे हुए हैं। तो समाज में रहते हुए और तकनीकी जो है कि सब कुछ सीखा जा सकता है और आदमी सीखा भी हुआ है और जानता भी है। ऐसी कोई बात नहीं। बंटवाते थे अखिलेश यादव जी और आज मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री इस तरह से तो ये कहा जा रहा है या फिर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे नहीं है, शैक्षिक नहीं है, वो तो प्रदेश को नहीं चला सकते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं। आज 8 सालों से चला ही रहे हैं ना प्रदेश, 9 सालों से चला ही रहे हैं और प्रदेश एकदम बिल्कुल जो है कि एकदम भरपूर खुश है। उनसे कोई जो है कि ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश खुशहाल है, सुख समृद्धि और सारी चीज़ें जो है कि बढ़ रही है ना, विकास भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल 2017 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं जानता था प्रदेश में? ऐसी कोई बात नहीं, पूरा प्रदेश जानता था, पूरा पूर्वांचल जानता था योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। हाँ, कैसे? गोरक्षपीठाधीश्वर के नाते, एक संत के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक सांसद के नाते। मेरा नाम विजय वर्मा है। विजय वर्मा जी कहाँ से हैं? हम तो मऊ जिले से। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ लगातार चुनाव हारने की वजह से उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। इसी वजह से उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं हमेशा। हाँ, साइकिल उनकी पंचर है, पंचर ही रहेगी। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम 27 में PDMY के साथ आएंगे और उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, साइकिल हमारी दौड़ेगी और आगरा को IT हब बनाएंगे और प्रदेश के लिए एक नया AI लेकर। उनका काम सिर्फ कहना है, वो सफाई में सिर्फ डांस कराएंगे और उनके पास कुछ है नहीं। हमारी सरकार ने, भाजपा गवर्नमेंट ने जितना एम्स का निर्माण करा दिया, जितनी मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ा दी और शिक्षा विभाग में जितना बढ़िया जो कर सकते हैं करते हैं। बच्चों को आज मोबाइल दे रहे हैं, बच्चों को आज लैपटॉप टैबलेट दे रहे हैं, जिससे बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों का भरपूर ध्यान दिया जा रहा है और सबको छात्रवृत्ति भी मिल रही है इस समय। एक तरीके से जैसे ये कह रहे हैं कि लैपटॉप चलाना नहीं जानते, यानी इनके डिग्री पे सवाल खड़े हो रहे हैं फिर तो। देखिए, हमारे पूर्वजों ने कहा है, चाणक्य ने कहा है कि एक अच्छा शासक होने का मतलब ये नहीं है कि वो लैपटॉप चलाए चाहे जो भी करे। एक अच्छा शासक, एक अच्छा संत, एक अच्छा शासक भी हो सकता है, जो कि वो 2017 के आने के बाद उन्होंने प्रूफ किया है कि वो अच्छे शासक है। हम आज जो है, हमारा उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। पूरा यूपी जो है हमारा एक्सप्रेसवे के नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1 पे आ गया, एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है। 2017 से पहले योगी जी को जानते थे चाचा? हाँ, क्यों नहीं जानते थे? कैसे जानते थे? वो मंदिर के मठाधीश हैं, 4 बार के सांसद हैं और जो है योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, BSc पास हैं। अच्छा, और क्या? तो ये अखिलेश यादव कहाँ कह रहे हैं कि 17 से पहले कोई जन्म नहीं करता था अखिलेश? ये तो नेताओं की अपनी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना, जनता को भ्रमित करना। जनता सब जानती है। अब वो सब 50 साल हो गए, 70 साल देश को स्वतंत्र हुए, जनता सब जानने लगी है। संत के गुण होते हैं, अगर संत के गुण जिसमें भी होंगे वो उसका पीठाधीश बन जाएगा।
ये तो थोड़ी ना, अगर अखिलेश यादव में गुण हो तो वो भी बन जाएंगे। लेकिन वो अपनी गुण तो लाओ तो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्, ये भावना लाइए ना। योगी जी को लैपटॉप चलाना आता है? अरे लैपटॉप नहीं, वो प्रदेश चला रहे तो लैपटॉप क्या बेचता है? जो कह रहे हैं कि लैपटॉप चलाना, जो प्रदेश को चलाते, देश को चलाते, वो लैपटॉप कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता। कुछ नहीं, जब प्रदेश चल रहा है, IAS PCS सचिव ये किस दिन काम करेंगे? कह रहे हैं कि हम 27 में आएंगे अखिलेश यादव। 27 में मुश्किल है आना। कह रहे हैं अगर हम आ गए तो आगरा को IT हब बनाएंगे और प्रदेश के लिए एक नया AI लेकर के जब आएंगे। थे तब क्यों नहीं बनाया? तब किसने मना किया? ये बताओ, जब थे तब क्यों नहीं बनाया? अब क्यों बनाएंगे? अब क्यों बनाएंगे? अब 8,500 भी दे रहे थे राहुल और दोनों मिलके। जहाँ सरकार है वहाँ कितना दे दिया? वहाँ कर्मचारी की तनख्वाह तक तो मिलती नहीं है। तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 27 में यूपी भाजपा जीत गई ना तो फिर इस देश से चुनाव खत्म हो जाएगा। चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा, परिवारवादी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी, और जो जितने धर्मी हैं वो पंग हो जाएंगे। सत्यता ये है। PD और MY इस बार PD MY के साथ आएंगे सत्ता में? नहीं, PDA और MY के साथ तो आने वाले नहीं हैं। पूरा PDA भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो केवल उनकी कहावत है कि PDA का सहयोग कर रहे हैं। PDA का सहयोग करना होता तो आज जब पहली बार वो जो मुख्यमंत्री बने वो जो है कि PDA का सहयोग किए होते, लेकिन कभी सहयोग नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को लैपटॉप चलाने नहीं आता है ना, तो वो तो फिलहाल प्रदेश चला रहे हैं। वो भी ऐसा प्रदेश चला रहे हैं जो पूरे भारत का जो है कि सबसे बड़ा प्रदेश है ना। मेरा कहना, देश बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अलग देश बनेगा नहीं, रहेगा भारत में ही। भारत ही देश है, मातृभूमि है ना, सनातन धर्म के दृष्टि से। रही बात यह है कि अखिलेश यादव जी को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के शरण में जाके उनसे कुछ सीखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखना चाहिए उनसे। उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए कि जनता जनार्दन के लिए प्रदेश में कैसे काम किया जाता है ना। ये सब सारी चीज़ें जो है कि सनातन धर्म के बारे में जो है कि सीखना चाहिए। तो सीखने का कार्य जो है कि अखिलेश यादव जी को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से करना चाहिए। यादव जी ये कह रहे हैं कि मैं सुबह घर से निकलने से पहले प्रभु श्री रामचंद्र को प्रणाम करता हूँ, प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, महादेव को प्रणाम करता हूँ, और श्री रामचरितमानस को धार्मिक संविधान बता रहे हैं। तो ये तो सनातन की बात तो वो कर ही रहे हैं। कई ऐसा है कि अभी तकले तो जो है कि कभी राम मंदिर गए नहीं है ना। उनके पिताजी जो है कि राम मंदिर का हमेशा विरोध करते रहे, और आज वो कह रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी का जो है कि नाम लेता हूँ। नाम लेते तो सबसे पहले जो है कि वो जाते दर्शन करने के लिए। आज तक केवल जो है कि प्रभु राम का विरोध उन्होंने किया है ना, और भारत के सनातन का विरोध किया है। वो कभी जो है कि राम के शरण में नहीं जा सकते हैं। अब ये सनातन नहीं जा सकते कि एक फैक्टर ऐसा है जो उनको वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा हाँ, वो नाराज हो जाएगा तो इनको और ज्यादा दिक्कत होगी। वो तो केवल जो कि उनके नाराजगी के कारण जो है कि ये पीडीए किए रहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे राम मंदिर जब हमको श्री रामचंद्र बुलाएंगे, और सनातन की बात अभी तो करने लगे। सनातन का प्रेम क्यों मर रहा है? फिर चुनाव आ रहा है। अच्छा। अब तो सनातन का जो है कि प्रेम उनको लगेगा ही लगेगा। और रही बात है कि भगवान बुलाते नहीं, जाना चाहिए। स्वयं की इच्छा से कभी कभी इच्छा जाहिर करनी चाहिए, मन बनाना चाहिए, तभी भगवान बुलाते हैं है ना, ऐसे नहीं बुलाते हैं। तो जाके प्रभु राम के चरणों में जो है कि नतमस्तक होना चाहिए। ठीक है सर, आप कह रहे थे कि जब बुलावा आएगा चाहे भगवान के शरण में जा रहे हैं, तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि इनकी दो बातें तय हुई है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, और जितनी ये कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, रोज़ जाता हूँ, घर से निकलने से पहले पूजा करता हूँ। अब दूसरा पहले का एक है इसमें वीडियो जो कह रहा है कि मैं भगवान में मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता हूँ। तो ऐसा दोहरा चरित्र वालों को जनता बहुत अच्छे से बखूबी समझती है, और इनको 2027 में पुनः हरा के और ये जनता साबित करेगी कि ये दोहरे चरित्र वाले इस देश में नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे जो भी क्या कह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आपने पूछा है कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारा भगवान के पास बुलावा आएगा तब हम जाएंगे श्री राम मंदिर, तो क्या पीले चावल दिए जाएंगे इनको? अगर पीले चावल दिए जाएँ तब तो भाई हो सकता है चले जाए, नहीं तो हमको उम्मीद नहीं है कि ये जाएंगे। मस्जिद में ज़रूर जाएंगे। क्यों? मस्जिद में अरे कई बार जा चुके हैं, मस्जिद में कई बार जा चुके हैं। अभी इनकी पत्नी का विरोध भी किया गया था। एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी मस्जिद के मामले में, तो उसको हमारे ये सारे सनातन भाइयों ने ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन खुद के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली थी अखिलेश जी के। अगर खुद के मुंह से कोई आवाज़ निकल आई होती,
ये आप बताइए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप अंकल जी? कुछ नहीं, यही कहना चाह रहे कि 27 में जो है योगी जी बाबा जी आएंगे। क्या नाम होगा? बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं, क्या नाम? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टियाँ अच्छी नहीं है। कौन दोनों? देश है, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। मेरा तो अपना ओपिनियन ये है कि अब आगे आने वाले चुनाव में सपा ही बीजेपी की भी पार्टी होगी, ये भी मान लो आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी एक नई पार्टी का गठन हुआ है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, वो शोषित वंचित लोगों के लिए अपना पक्ष रख रही है। और तो पक्ष तो अखिलेश यादव भी रख रहे हैं। अखिलेश यादव क्या पक्ष रख रहे हैं? कोई पक्ष नहीं रख रहे हैं भाई। ये कह रहे हैं कि मैं पीडीए की बात कर रहा हूँ, मैं समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बताओ कि जब कोई अगर कोई भी जैसे समाज है, तो समाज में क्या पीडीए और दलित पिछड़े ही है क्या? सवर्णों का कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है क्या? सवर्णों की कौन बात कर रहा है? ना सवर्णों की बीजेपी बात कर रही है, ना समाजवादी बात कर रही है पार्टी, केवल जुमले देती है। ठीक है, जुमलेबाजी चल रही है। सवर्णों के लिए क्या किया इन्होंने, ये बताइए आप मुझे। यूजीसी लागू कर दिया, बीजेपी ने तो यूजीसी लागू किया, किसने किया हुआ है? पहले हमारे जो बच्चे थे, ठीक, पहले हम लोग थे, हम लोग SC ST के तौर पे उन्होंने दे दिया, और हमारे बच्चे हैं उनके लिए यूजीसी लागू कर दिया। ये हमें किस गर्त में डालना चाहते हैं? और समाज की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, लेकिन खुद ही जातिवाद के तरफ से समाज को बांटने का भी काम कर रहे हैं। क्या नाम है? के सिंह। के सिंह जी, कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। क्या लगता है ये जो आरोप लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, तो AI को क्या समझेंगे, प्रदेश का विकास क्या करेंगे? तो विगत 9 वर्षों से प्रदेश का विकास रुका हुआ है। विकास अच्छी तरह हुआ है, और माननीय अखिलेश जी जो ये कह रहे हैं कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, तो माननीय अखिलेश जी ने तो लैपटॉप चलाया, और ऐसा चलाया कि उनकी साइकिल पंचर हो गई। हमारे बाबा जी आए प्रदेश में, उस टाइम पे प्रदेश को बुलडोजर की ज़रूरत थी। आम आदमी बिल्कुल परेशान था गुंडागर्दी से, और इन्होंने ऐसा बुलडोजर चलाया कि आज लैपटॉप उनको चलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा लैपटॉप चला रहा है प्रदेश का, इस प्रदेश का बच्चा लैपटॉप चला रहा है, और आगे भी चलाएगा। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि साल 2017 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ को कोई नहीं जानता। ऐसी बात नहीं है। हमारे योगी जी सांसद रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कम उम्र में ही सांसद भी बन गए थे, इसलिए उनको पूरा देश और पूरा विश्व जानता था। माननीय अखिलेश जी अभी भ्रम में हैं। अच्छा। इसी भ्रम के कारण वो चले भी गए। पीडीए की बैठक में उन्होंने कहा है कि अगर हम 27 में सत्ता में आते हैं तो हम आगरा को IT हब बनाएंगे, और उसी के साथ साथ प्रदेश के लिए एक नया AI लेकर के आएंगे। जी नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, वो उन्हीं के परिवार से रहे, इन्हीं लोगों की सत्ता रही। उन्होंने क्या किया? कौन सा हब बना दिया? गुंडागर्दी का हब बना दिया उन्होंने प्रदेश को। अच्छा। आम आदमी पीड़ित रहा। अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में रही, तो जो भी शैक्षिक संस्थानें हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, चाहे हम इंटर कॉलेजेस की बात करें, पॉलिटेक्निक की बात करें, IT हब की बात करें, हर जगह की ज़मीनों को बेचने का काम करेगी भाजपा, और बेचने का काम कर भी रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाजपा बेचने का काम कर रही है। भाजपा लगातार विकास कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में क्या किया है उसकी वो समीक्षा कर ले, इसके बाद उनको सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे जनता से बात की, जाने की कोशिश की, जो ये आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे लगाए जा रहे हैं कि लैपटॉप चलाना तो आता नहीं है, प्रदेश क्या संभालेंगे। तो विगत 9 वर्षों से जो विकास की परिभाषा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बदली है, वो जनता यहाँ पे बता रही है, और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है उससे संतुष्ट है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, UP।